हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आपने भी सुना होगा जिंदगी भर के लिए सिर्फ 2 फंड रख लो, बाकी भूल जाओ। अरे बाबा, सच है क्या? तो आज मैं आपको रियल डेटा के साथ पूरा सच दिखाऊंगा। कब क्या हुआ, कितना मिला, कौन से 2 फंड सच में जिंदगी के लिए हैं और कौन से 2 फंड को आपको बताया जाता है कि जिंदगी के लिए हैं बट वो जिंदगी के लिए है नहीं। यानी अच्छा बुरा पॉजिटिव निगेटिव सब बताएंगे जो यूट्यूब पर होता है डेटा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे 2 इन्वेस्टिंग स्टाइल की। पहला है मोमेंटम और दूसरा है वैल्यू। तो थ्योरी की बात नहीं करते हैं, डेटा रियल नंबर के साथ, ठीक है। तभी एक्चुअली ये जो बहुत सारा गिमिक चलता है जहाँ पर लोग म्यूचुअल फंड में सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं वो क्लियर हो जाएगा। और एक्चुअली 2 फंड चुनने का यूनिवर्सल रूल भी एक है। वो यूनिवर्सल रूल क्या है वो भी समझ में आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि आप घर आते हो, आपको भूख लगी है, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है मैगी बनाओ खाओ, 2 मिनट में हो जाती है, गर्मा गर्म, तुरंत झटपट। दूसरा है दाल चावल बनाओ, थोड़ा टाइम तो लगता है ना, और दिखने में भी सिंपल है, कोई फ्लैसी नहीं है जो अट्रैक्ट करे, ठीक है। पर यही दाल चावल ऐसी है जो आप रोज खा सकते हो और बॉडी को भी सर्वाइव करेगी, आपके शरीर को भी और स्वास्थ्य को भी। इन्वेस्टिंग में भी बिल्कुल यही 2 टाइप होते हैं। मोमेंटम स्टाइल वो मैगी है जो कंपनी अभी मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, जिनका प्राइस तेजी से भाग रहा है, उनको पकड़ लेता है। एनएससी का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स यही करता है। निफ्टी 200 की 200 कंपनी में से टॉप 30 को चुनता है जिनका मोमेंटम सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब हम आ जाते हैं वैल्यू पे। ये दाल चावल है, ये उन कंपनियों को ढूंढता है जिनकी असली वर्थ उनके करंट प्राइस से ज्यादा है, बट मार्केट कहता है ना तुम कम वाले हो, ठीक है, यानी अंडर वैल्यू हो। तो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स यही करता है। दम बहुत है बट मार्केट ने उसके दम को कम आंका हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब यहां पर लॉन्ग टर्म देखें तो मोमेंटम कैटेगरी के बड़े फंड ने पिछले 5 साल में, यानी 2021 से 2026 तक पकड़ लो, तो रफली 11.79% का एनुअल रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो 0.39% के पास है और फंड साइज करीब 8500 करोड़ तक पहुंच गया है, बराबर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि जैसे अभी 2 साल से मार्केट चल नहीं रहा है तो ये रिटर्न कम दिखेगा। पहले अगर जाते जैसे 2024 तक तो रिटर्न ज़्यादा दिखता है, ये भी समझना जरूरी है। तो यानी मार्केट का रियल रिटर्न उतार और चढ़ाव दोनों के बाद देखा जाता है। अब सुनिए वो हिस्सा जो कोई बताता नहीं है। दिसंबर 2024 में मोमेंटम इंडेक्स अपने हाई के पास था। 2025 शुरू होते ही इस इंडेक्स में भारी गिरावट आई क्योंकि मार्केट भी गिरा था, इतनी भारी कि दिसंबर 2025 तक, यानी पूरे 1 साल बाद इंडेक्स अपने दिसंबर 2024 वाले लेवल से अभी भी 10.5% नीचे था। और ये तब है जब पूरे कैलेंडर ईयर में 2025 में इंडेक्स ने खुद ऑलमोस्ट 14% की रिकवरी दिखाई थी। मतलब बीच में गिरावट इतनी गहरी थी कि साल भर की रिकवरी के बाद भी आप नुकसान में। तो ये वो मैगी वाला पैकेट है, अचानक खराब निकल गया, जो सबसे तेजी से भागा फिर पेट में गड़बड़ी कर दिया। आई बात समझ में? अब वैल्यू पे आते हैं। वैल्यू कैटेगरी थोड़ी नई है, ज़्यादातर फंड 2023-24 के आसपास लॉन्च हुए, इसलिए इनका पूरा 5 साल ट्रैक रिकॉर्ड भी आपको दिखना मुश्किल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर इसी मुश्किल पीरियड के आसपास इनका रिटर्न जब देखोगे तो भैया ठीक ठाक था, स्टडी था, यानी मोमेंटम डूब रहा था, ये स्टडी बैठे थे। तो 2 चीजें क्लियर करना जरूरी है। पहला, ये नंबर डिफरेंट एग्जैक्ट डेट के, एकदम सेम डेट का कंपैरिजन नहीं की, इसलिए मैं इन्हें डायरेक्शनल ट्रेंड की तरह देख रहा हूँ, गारंटी की तरह नहीं। दूसरा, पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होता है, इसलिए मैंने शुरू में ये भी ऐड किया था कि 2021 से 24 में अगर आप मोमेंटम देखोगे तो वो ज़्यादा रिटर्न दिखेगा। बट हम लॉन्ग टर्म जाते हैं तो हमें पूरी फिल्म देखनी पड़ती है, आधी अधूरी नहीं कि सिर्फ तेजी हुआ तो उसके रिटर्न को देख लिया, गिरा तो अटक गए। और वैल्यू क्या दे रहा है आपको? ओवरऑल अच्छा बुरा समय सब में भी खींच के दे रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मोमेंटम और वैल्यू दोनों रियल हैं, डेटा भी सॉलिड है, आइडिया भी गलत नहीं है। पर क्या ये 2 फंड हर इंसान के लिए सही है? मैं ब्लंटली बोलता हूं नहीं। और मैं अपने, चूंकि हम लोग का म्यूचुअल फंड का काम है, तो मैं अपने 4 क्लाइंट के थ्रू आपको समझाता हूं और वो उन्होंने क्या पूछा वो बताता हूं। क्लाइंट 1, लमसम पैसा है, ऐसा रिटायरमेंट का 10-15 साल का हॉरिजॉन है, क्लियर बोलता है मुझे मिड कैप स्मॉल कैप जैसा रिस्क नहीं चाहिए। और इस क्लाइंट को दिसंबर 2024 वाली गिरावट जैसा झटका बर्दाश्त करना मुश्किल है, बराबर। क्लाइंट 2 25 साल का है, SIP स्टार्ट करनी है, सब कुछ याद रखते जाइएगा, 20 साल का हॉरिजॉन है, क्रैश देखा नहीं अभी तक। इस क्लाइंट के लिए वो -10.5% वाला झटका एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, पोर्टफोलियो ब्रेकिंग इवेंट नहीं है, क्योंकि इनके पास क्या है? टाइम है रिकवर करने का। सारा खेल
टाइम है रिकवर करने का, सारा खेल रिस्क का है। क्लाइंट 3 जिसने 2020 से 25 के बीच का क्रैश भी देखा, पैनिक में पैसा निकाल लिया, उसके लिए मोमेंटम जैसा हाई वोलेटिलिटी फंड रेकमेंड करना गलत है। क्लाइंट 4 जिसके पास ऑलरेडी 10 फंड है, सब ओवरलैप कर रहे हैं, उसको 2 फंड का आइडिया अच्छा लगेगा, पर मोमेंटम और वैल्यू दोनों फैक्टर फंड है। ब्रॉड मार्केट का क्या डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, वो 10 में डाला ही था पूरा डाइवर्सिफिकेशन लेने के लिए, ये दोनों मिलकर डाइवर्सिफिकेशन नहीं देंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक रियल एडवाइजर कभी सीधा फंड नाम नहीं बोलेगा। पता है वो क्या करेगा, पहले प्रोसेस फॉलो करता है, रिस्क प्रोफाइल, गोल, हॉरिजॉन, फिर एलोकेशन, जिससे कि इक्विटी कितना है, डेट कितना है, गोल्ड कितना है। फंड चूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इक्विटी के अंदर इंडस्ट्री में एक कॉमन अप्रोच है, कोर सैटेलाइट। कोर हिस्सा 70 से 80% जो कि दाल चावल होता है, ब्रॉड मार्केट बेस्ड होता है, और सैटेलाइट हिस्सा 20 से 30% जहां मैगी जैसा मोमेंटम या वैल्यू जैसा फैक्टर पे लगाया जाता है। और ये उन क्लाइंटों के लिए जो हाई रिस्क ले सकते हैं। आई बात समझ में? अब एक बात और क्लियरली बोल देता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर व्यू के लिए आपको कहेंगे ये 2 फंड बस इसमें डाल दो, गारंटीड अमीर बन जाओगे। ये टाइटल क्लिक ला देते हैं क्योंकि सिंपल लगते हैं, पर जो इंसान बिना अपना रिस्क प्रोफाइल समझे, बिना अपना हॉरिजॉन समझे ब्लाइंडली ऐसी वीडियो फॉलो कर लेता है, नुकसान उसी का होता है, क्रिएटर का कुछ नहीं जाता। बाद में कहता है मेरा रिटर्न नहीं मिला। तो मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ कंक्लूजन नहीं दिया, डेटा दिया, पूरी डेट दी, और वो गिरावट भी दिखाई, ठीक है, प्लस कैसे आपको 2 फंड की स्टोरी बताई जाती है, वो कैसे 4 क्लाइंट के एंगल से बताई। आप भी उस 4 क्लाइंट में कोई अलग अलग हो सकते हो, कोई रिस्क ले सकता है, कोई रिस्क नहीं ले सकता है, कोई बेचारा रिटायरमेंट के लिए आया है दोस्तों, कैसे ले पाएगा, क्या वो 2 फंड ले पाएगा। तो फाइनल बात क्या है कि मोमेंटम और वैल्यू गलत नहीं है, डेटा रियल है, रिटर्न रियल है, गिरावट भी रियल है, पर सबके लिए सेम 2 फंड वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला ही गलत है। अब क्लाइंट 2 जो यंग है, हाई रिस्क ले सकता है, उसके लिए ये कॉम्बो सैटेलाइट में रीजनेबल है, लेकिन क्लाइंट 1 और क्लाइंट 3 जैसे रिस्क ना लेने वाले लोगों के लिए हमें क्या करना होगा, पहले कोर बनाना होगा और वोलेटाइल सैटेलाइट को छोटा रखना होगा। कोर और सैटेलाइट को समझा चुका हूं तो भूलिएगा मत, राइट। अब वो सवाल जिसका जवाब आप सबसे ज्यादा सुनना चाहते हो, अगर सच में सिर्फ एक सिंपल यूनिवर्सल रूल चाहिए तो वो 2 फंड कौन से होंगे। तो अगर आपको रिस्क प्रोफाइलिंग का पूरा प्रोसेस नहीं करना है और एक जनरल रीजनेबल सेफ स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो वो होगा एक ब्रॉड मार्केट कोर फंड, जैसे निफ्टी 50 ले लो या फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, जो आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का 70-80% बन जाएगा। और अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो इसके साथ एक छोटा सा 15-20% का निफ्टी 200 मोमेंट 30 इंडेक्स फंड सैटेलाइट के रूप में रख लो। वैल्यू को मैंने अभी पता ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड छोटा है, 2-3 साल का। जब डेटा लंबा होगा तब उसको कुछ बताना, दिखाना, समझाना उचित होगा, ठीक है, तब मैं उसको डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगेन मैं आपको नहीं जान रहा हूं, तो मुझे एक यूनिवर्सल चीज देनी है, तो वो दूंगा ना जिसे 5 साल के बाद भी आप कहोगे मुकुल भाई ने जेन्युइन चीज दी थी। यानी असली यूनिवर्सल जवाब क्या हुआ कि आप सिर्फ मोमेंटम या वैल्यू में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते वो सिखाया, 4 क्लाइंट की स्टोरी बताई। अब आप कौन से क्लाइंट पे हो, और जो फाइनल में मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 में जाना है। क्यों आपको फ्लेक्सी कैप का मेन कोर रखना चाहिए था, क्यों वहां से थोड़ा सा आपको मोमेंटम रखना चाहिए था, वो एक तरीका बताया। कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर दी जाती है, बट एक सच्ची इन्फॉर्मेशन ही आपको आगे रख सकती है। थैंक यू।